दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले देश में नफरत फैलाती है बीजेपी, हम देश में प्यार फैलाएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले फिलहाल विपक्ष के चेहरे से ज्यादा हमें लोकसभा की सीटों को मजबूत करना चाहिए अगर मोदी सरकार को हराना है तो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ममता बनर्जी ने कर दिया खुला समर्थन, विपक्ष का चेहरा होंगे राहुल गांधी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा हुजूम, राहुल गांधी बोले यही है जनता का प्यार, जगह जगह खुली मोहब्बत की दुकान जी, लोगों ने बांटा केसर वाला दूध। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अंजलि का परिवार बैठा धरने पर, बोले दिल्ली पुलिस कर रही है गलत कार्रवाई, नहीं मिलने वाला अंजलि को इंसाफ। वहीं पर अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी विपक्ष को टारगेट करती है, जानबूझकर विपक्ष को नीचा दिखाने का काम करती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों चाचा शिवपाल की योगी को चेतावनी, बोले उत्तर प्रदेश महंगाई में त्रस्त है, बर्बाद हो रहा है और अगर अब गलत सलत कमेंट करे तो बख्शा नहीं जाएगा, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पवन खेड़ा ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले अंजलि के परिवार को नहीं मिल रहा इंसाफ, धरने पर बैठे रहे लोग सर्दी में। वहीं पर अगली फटाफट खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दिल्ली में पीएम मोदी का रोड शो, केजरीवाल ने बोला बड़ा हमला, बोले लोकतंत्र की कर रही बीजेपी हत्या, एलजी के ऊपर जमकर गरजे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ के ऊपर उठे गंभीर सवाल, दरअसल आपको बता दें अनुराग भदौरिया ने बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता में नहीं लाएगी बीजेपी को बार बार। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जगह जगह खुली मोहब्बत की दुकान, लोगों ने लगा दिए राहुल गांधी के बड़े बड़े बैनर। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा में एक नारा दिया था, जहां पर राहुल गांधी के कुछ डायलॉग तो ऐसे पॉपुलर होगा कि लोगों ने उनको बहुत सीरियस ले लिया। आपको बता दें राहुल गांधी ने एक डायलॉग बोलते हुए कहा था कि अगर इनका नफरत का बाजार है तो मैं इनके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। आपको बता दें राहुल गांधी ने सच में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोल दी। आपको बता दें जहां जहां से यात्रा गुजर रही है वहां वहां मोहब्बत की दुकानें यानी कि केसर वाला दूध बांटा जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी और जिस तरीके से राहुल को जन समर्थन मिल रहा है, इसे देखकर दोस्तों सोनिया गांधी से लेकर तो पूरी कांग्रेस गदगद है। हर कोई राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहा है। जो लोग राहुल गांधी को पप्पू बनाने वाले थे वो खुद सबसे बड़े पप्पू बनकर रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि भारत जोड़ो यात्रा इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी कि राहुल गांधी की रातों रात छवि बदल जाएगी। बात अगर छवि की होती तो एक बात थी दोस्तों, लेकिन यहां तो पूरे राहुल गांधी चेंज हो गए और इस बात के लिए बीजेपी को ने ये नहीं सोचा होगा। बीजेपी कभी नहीं चाहती कि राहुल गांधी की छवि सुधरे। दरअसल इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को हल्के में ले लिया था, लेकिन अब जब दोस्तों इनको भारत जोड़ो यात्रा का सच पता चला, अब जब इन्हें पता चला कि भारत जोड़ो यात्रा क्या है, तो आप समझिए इन्हें ये पता चल चुका है कि फिलहाल आज देश में जो हो रहा है दोस्तों उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से सक पका चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी का रोल क्या है देश में। आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी से पहले दोस्तों किसी ने देश के लिए आवाज नहीं उठाई थी। आज वाकई में दोस्तों नफरत की दुकान में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सच में लग गई है और राहुल गांधी को प्रशंसाएं भी मिल रही हैं। बात सिर्फ अगर इतनी सी होती कि राहुल गांधी दोस्तों आज के युवा नेता है, राहुल गांधी को लोग पसंद करते हैं, लेकिन सिंपल सी बात यह दोस्तों कि राहुल गांधी की आज जो पॉपुलैरिटी है उससे बीजेपी को चिंता हो रही है, क्योंकि 2024 करीब है और अब नरेंद्र मोदी को लगने लगा है कि राहुल गांधी की छवि तो भैया सुधर गई है। अब आने वाले समय में क्या किया जाए, कैसे राहुल की छवि को बिगाड़ा जाए, बीजेपी इसी में लगी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी का असदुद्दीन ओवैसी की विपक्ष को राय, बोले फिलहाल
पीएम वर्सेस राहुल गांधी या कोई और ना हो, पहले लोकसभा की सीटें मजबूत की जाए, चेहरे पर जोर ना दिया जाए। दरअसल ओवैसी का कहना है कि लोकसभा चुनाव अगर जीतना है तो विपक्ष के चेहरे से ज्यादा हमें जो है यहाँ पर पहले कुछ और चीज को महत्व देना चाहिए, और वो है लोकसभा की सीटें। हमें पहले उन्हें मजबूत करने में लगना चाहिए। आपको बता दें, ओवैसी का ये बयान ऐसे टाइम पर आया है जब ओवैसी एक तरीके से इस चीज की घोषणा कर रहा है। दरअसल दोस्तों ये बात तो साफ है कि ओवैसी हमेशा से ही कहते आए कि फिलहाल विपक्ष का चेहरा तैयार करने से पहले जो है यहाँ पर लोकसभा की सीटें मजबूत की जाएं। लेकिन बात सिर्फ लोकसभा की सीट की नहीं है। ओवैसी का कहना यह भी है कि फिलहाल पीएम मोदी या फिर किसी और चेहरे का अभी घोषणा ना की जाए। दरअसल दोस्तों आप भी जानते हैं कि फिलहाल ये एक बड़ा मुद्दा है, और ऐसे में इस बड़े मुद्दे को लेकर काफी कुछ चल भी रहा है अभी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल इस मुद्दों को लेकर काफी तरीके के सवाल जो है वो इधर उधर घूम रहा है। और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी इन सवालों को इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश कर रही है। वो किसी भी हाल में नहीं चाहेगी कि फिलहाल ये चीजें निकल कर सामने आए। लेकिन जैसे कि हमने कहा दोस्तों कि फिलहाल राहुल गांधी क्योंकि विपक्ष का एक चेहरा है, और ऐसे में दोस्तों बीजेपी इस चेहरे को कहीं ना कहीं धुंधमिल करना चाहती थी राहुल गांधी, ताकि पीएम पद के उम्मीदवार ना बने। लेकिन राहुल ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से छवि सुधार ली। अब ओवैसी का ये कहना है कि फिलहाल चेहरे से ज्यादा हमें किसी और चीज पर जो है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, और उस चीज को लेकर जो है यहाँ पर ओवैसी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल पहले तो लोकसभा की सीटें मजबूत करो, चाहे राहुल गांधी हो या कोई भी अभी नाम मत लो। अब भाई ओवैसी का ये कहना कितना सही है कितना गलत दोस्तों ये तो ओवैसी ही जाने। लेकिन एक बात तो तय है कि फिलहाल इस वक्त जनता का मूड बदला बदला सा दिख रहा है, और जनता का जो मिजाज है दोस्तों वो तो आप देख ही रहे हैं कि जनता ने साफ साफ ऐलान कर ही दिया है कि फिलहाल इस बार देश का मूड समझ में आ गया कि इस देश का मूड कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी ही होंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल राहुल गांधी को दोस्तों लोग पसंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल राहुल गांधी की आज जो छवि है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल राहुल गांधी को जन समर्थन मिल रहा है, और जन समर्थन दोस्तों ऐसा वैसा नहीं, राहुल गांधी को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। और ये इसीलिए किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि राहुल गांधी की छवि जो बिगाड़ी थी बीजेपी ने, वो छवि लगभग अब सुधर चुकी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी और प्रधानमंत्री को लगता झटका बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश बोले भारतीय जनता पार्टी फैलाती है झूठ। जी हाँ, बीजेपी के झूठ पर भड़के अखिलेश यादव। दरअसल दोस्तों इन दिनों बीजेपी लगातार झूठ फैला रही है, और आप भी जानते हैं कि बीजेपी की असलियत क्या है दोस्तों। बीजेपी सिर्फ झूठ फैलाने पर ही भरोसा रखती है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, और यही कारण है दोस्तों जो अब बीजेपी के ऊपर लगातार भारी पड़ रहा है अखिलेश यादव। दरअसल आपको बता दें डिंपल यादव के ऊपर गलत सलत कमेंट करने पर अखिलेश जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले महिलाओं की इज्जत नहीं करते। एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि हम महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा हम ही करते हैं। नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के गुणगान गाते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल ये लोग महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करते। और जाहिर सी बात है दोस्तों अब जब महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी से ये उम्मीद करना कि ये महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, ये अपने आप को ही धोखा देना है। क्योंकि बीजेपी के तमाम जितने भी नेता है दोस्तों वो आए दिन इसी तरीके के विवादित बयान देते हैं, जहां पर साफ दिखाई देता है कि फिलहाल वो किसी को भी बख्शते नहीं है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। हर एक की बेइज्जती करना, हर एक के बारे में दोस्तों उल्टे सीधे कमेंट करना, ये बीजेपी की आदत बन चुकी है। और यही कारण है जो अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर हो रहा है। अखिलेश ने साफ कह दिया है कि फिलहाल बीजेपी झूठ बोलती है, और बीजेपी दोस्तों जब जब झूठ बोलती है उसका झूठ समझ में सामने आ ही जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की जो एक असलियत है वो लोगों के सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी एक चीज समझ चुकी है कि फिलहाल इस देश की जनता जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है वो लोगों के सामने आ गया। और यह बात आप भी जानते हैं कि इस वक्त दोस्तों फिलहाल यहाँ पर बीजेपी जो है वो देश को धोखा देने का काम कर रही है, और देश को ऐसा धोखा दिया जा रहा है कि आप सब भी उस चीज को देख ही रहे हैं। हम सब लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि जनता को दिखाया कुछ जाता है प्यार मोहब्बत, लेकिन दोस्तों प्यार मोहब्बत के चक्कर में लोगों को लूटा जा रहा है। और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के पीछे जो बीजेपी नेता ने जो भद्दा कमेंट करा है
उसको भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा कि महिलाओं की रिस्पेक्ट बीजेपी नहीं करती है। अखिलेश ने यह भी कहा कि ये बीजेपी आरक्षण विरोधी सरकार है। जाहिर सी बात है अखिलेश का ये कहना बनता भी है, क्योंकि बीजेपी की असलियत जो है दोस्तों लोगों के सामने अब आ चुकी है। लोग जान चुके हैं कि बीजेपी कैसा झूठ फैलाती है और क्या करती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें ममता बनर्जी ने कर दिया ऐलान, विपक्ष का चेहरा होंगे राहुल गांधी। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, टीएमसी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से राहुल गांधी की जमकर तारीफ हुई, जिसके बाद लोगों ने यह कयास लगाना शुरू कर दिए कि राहुल गांधी होंगे अगला विपक्ष का चेहरा। और ऐसा लग इसलिए रहा है दोस्तों लोगों को, क्योंकि आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी जो है वो एक ऐसे नेता है जिनको लोग पसंद करते हैं। तो ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को अभी इस वक्त बड़ा झटका लग सकता है। और इसलिए लग सकता है दोस्तों क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बीजेपी को यह तक नहीं पता दोस्तों कि देश में चल क्या रहा है, देश में हो क्या रहा है। और आज बीजेपी जनता को झूठ फूट बताने में लगी रहती है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि देश में दोस्तों आज कहीं ना कहीं मोदी सरकार के खिलाफ एक हुजूम उमड़ पड़ा है। और वो हुजूम कहता है दोस्तों कि बीजेपी का बुरा वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जो झूठ फैला रही है, खास करके राहुल गांधी को लेकर, उसमें बीजेपी खुद ही फंसती चली जा रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी से बीजेपी को बड़ी टेंशन होने लगी है दोस्तों, क्योंकि इस बार आप भी जानते हैं कि मुकाबला बराबर का है बीजेपी में और राहुल गांधी में। मामला अब साफ हो चुका है कि टीएमसी राहुल गांधी के साथ है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि राहुल की यात्रा देखकर उनको अद्भुत नजारा दिखाई दिया। उन्होंने सोचा नहीं था कि राहुल गांधी के साथ इतनी भीड़ दिखाई देगी। राहुल गांधी को की तारीफ करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि राहुल एक सच्चे नेता है और जिस तरीके से उनको जन समर्थन मिल रहा है उसकी उन्होंने तारीफ भी की। आपको बताते चले, शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए लिखा कि राहुल गांधी को लोगों का प्यार मिल रहा है और लोग राहुल गांधी को जो है अपना जन समर्थन दे रहे हैं। इसी को लेकर आपको बताते चले, जबरदस्त तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा ने तारीफ कर दी है राहुल गांधी की। ये भी बता दिया कि राहुल गांधी एक सच्चे नेता है, इसीलिए जनता उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी को लोगों का प्यार मिल रहा है। आज जिस तरीके से राहुल गांधी दोस्तों पॉपुलर हो रहा है, इसको लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत का सबब है। और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि मुसीबत का सबब क्यों है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से अब फेल हो चुकी है। लोग जान चुके हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और राहुल गांधी जो है दोस्तों धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मतलब साफ है कि अब बीजेपी की राजनीति बीजेपी के ऊपर ही भारी पड़ेगी। अब देखना ये भी है दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय में जो ये राजनीति है ये क्या मोड़ ले लेती है, क्योंकि सब जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा 2024 से पहले, क्योंकि अब तो टीएमसी भी पाले में उतर आई है और टीएमसी ने कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया कि वो राहुल गांधी के साथ है। अब देखना ये होगा कि फिलहाल फेस कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी होंगे या और कोई। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में नफरत की दीवारें खड़ी कर दी बीजेपी ने, सत्ता में आने के बाद देश को बांटने का काम किया। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए हुए 10 साल हो गए, लेकिन उन्होंने पिछले 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखे में रखा, जनता को अंधविश्वास में रखा, जनता को एक दूसरे से लड़ाने का काम किया। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में प्यार भाईचारे की कमी है और बीजेपी इसका फायदा उठाती है। राहुल ने कहा कि जब हम सब लोग एक हो जाएंगे तब बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये लोग जहां जहां नफरत फैलाएंगे मैं अपने प्यार की दुकान खोलूंगा। आपको बता दें राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खुल भी रही है, राहुल गांधी को जन समर्थन भी मिल रहा है और यही कारण है जो राहुल गांधी को आज लोग इतना पसंद करने लगे हैं दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। और ये तो साफ हो जाता है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी जो करती है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश का एक जो गुस्सा है, देश में एक जो माहौल बना हुआ है बीजेपी के खिलाफ, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब देश की जनता ने ये कर दिया है साफ कि फिलहाल बीजेपी जो है दोस्तों वो देश विरोधी सरकार है, ना कि देश के हित में काम करने वाली सरकार है। मतलब ये है दोस्तों कि आज बीजेपी पूरी तरीके से
लोगों के माइंड से भी उतर गई है और इसीलिए ये बयान आ रहा है इस तरीके के बीजेपी के खिलाफ। आपको बताते चलें कि बीजेपी ने इससे पहले भी कई कुछ वादे किए देश के लिए, लेकिन उन वादों को निभाया नहीं। राहुल ने कहा कि फिलहाल चाइना हमारे देश में घुसता चला आ रहा है, लेकिन चाइना को रोकने के बजाय बीजेपी चाइना की तारीफ में लगी रहती है कि चाइना तो हमारी सीमाओं में घुसा ही नहीं। किससे झूठ बोलना है? राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री। जाहिर सी बात है दोस्तों, पीएम किसी से भी झूठ बोले, लेकिन एक चीज़ तो साफ हो गई है कि भैया पीएम नरेंद्र मोदी दोस्तों इस वक्त क्या कर रहा है ये आपको और मेरे समझ से तो बाहर ही है भाई, क्योंकि आपको और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि फिलहाल ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्यों जो है यहाँ पर दोस्तों देश को हिस्सों में बांटने की कोशिश की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी आपको बता दें कर्नाटक मध्य प्रदेश में राहुल गांधी देंगे बीजेपी को बड़ी मात, इन जगहों पर होगी कांग्रेस की बड़ी जीत। आपको बताते चले दोस्तों एक आंकड़ा निकल कर सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को 2 जगहों पर उनकी बड़ी जीत हो सकती है, और वो है दोस्तों कर्नाटक पहला, और दूसरा दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आएगी। पहले भी आपको बता दें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी ने इन पीन तिकड़म लड़ा के किसी तरीके से वहाँ की सरकार को गिरा दिया। अब एक बार फिर से माना जा रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस कर्नाटक और उसको जीत सकती है मध्य प्रदेश को। आपको बता दें दोस्तों इस वक्त राहुल गांधी अपनी यात्रा में बिजी हैं, और यात्रा भी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि चुनाव का ही एक हिस्सा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लोग दोस्तों किसी और को चुनेंगे बीजेपी को छोड़ के, तो सेकंड ऑप्शन कांग्रेस है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि कांग्रेस ही देश में एक ऐसी पार्टी है जो ना सिर्फ दोस्तों देश को बचाने का काम कर रही है, बल्कि देश में जो भाईचारा खत्म किया जा रहा है, जो प्यार मोहब्बत दोस्तों खत्म किया जा रहा है, उसको रोकने में कहीं ना कहीं राहुल गांधी सक्षम हो रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं, और राहुल गांधी की जो एक क्षमता है, या फिर यूँ कहते हैं कि राहुल गांधी का जो एक लोगों के लिए प्यार है वो भी साफ दिखाई देता है। तो कम से कम चलिए राहुल गांधी दोस्तों इतनी चीज़ तो कर ही रहे हैं कि वो देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि देश में आज लोगों को प्यार मोहब्बत की कमी है, और राहुल गांधी दिल जोड़ने निकले लोगों को अपने साथ लेकर चले हैं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भड़के हुए सी बोले दूसरों के धर्म में घुसने की कोशिश करती है बीजेपी। जी हाँ, दूसरों के धर्म में करती है हस्तक्षेप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों बीजेपी के ऊपर जमकर गंभीर आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी दूसरों के धर्मों में घुसने का काम कर रही है, वो जानबूझकर ऐसी चीजें कर रही है जिससे कि दोस्तों आप समझिए धर्म और जात हो। दरअसल दोस्तों आप भी अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी का दिमाग कहाँ है और बीजेपी क्या करना चाह रही है। बीजेपी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही है दोस्तों, और वो है हिंदू मुस्लिम कर कर बीजेपी दोस्तों न जाने देश को क्यों बांटना चाहती है, हमें तो ये समझ में नहीं आता। लेकिन एक चीज साफ हो गई है कि फिलहाल इस वक्त पूरे भारत में दोस्तों लोग मोदी सरकार के खिलाफ हो चुके हैं। इस सरकार की नीतियां हों या फिर इस सरकार के कारनामे, जनता को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। आपको बताते चलें अभी हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बहस हुई, जिसमें जो विपक्ष ने याचिका लगाई थी उस याचिका को वो कर दिया गया है निरस्त, यानी कि कैंसिल कर दिया गया उसको। आपको बता दें याचिका में कहा गया था कि फिलहाल बीजेपी लोगों के धर्मों में घुसने की कोशिश कर रही है, वो जानबूझकर यह कानून लाना चाहती है सिविल को सूट, इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दोस्तों काफ़ी बवाल भी मचा। अब एक बार बताया जा रहा है कि फिर से बीजेपी कमेटी के खिलाफ जो एक रिपोर्ट दायर की गई थी कि फिलहाल इनकी जो ये लोग कानून लाना चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, इसको बंद किया जाए। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों उस याचिका को ही खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बाद कई लोग भड़के हुए सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है। जाहिर सी बात है अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है ये तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है उसको लेकर लोगों के मन में कुछ अजीब से ही सवाल है, जिन सवालों का जवाब शायद बीजेपी के पास भी ना हो, क्योंकि भाई बीजेपी देश और दुनिया को छोड़ के बाकी सारे काम करती है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत लोगों के सामने आ चुकी है। अब बीजेपी कहीं पर भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि फिलहाल देश हित में कौन काम कर रहा है और देश विरोध में कौन काम कर रहा है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी की असलियत से उजागर भी हैं।
फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें और आप हमसे दोस्तों जुड़े रहें कि हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।